जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय अटल है, इसे न कोई रोक सकता है और न कोई बदल सकता है। यह सबके लिए एक समान है, लेकिन इसे सार्थक बनाने का अधिकार केवल तुम्हारे कर्मों में है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, वही जीवन के सत्य को समझ पाता है। समय की शक्ति को समझने के लिए एक सरल दृष्टांत लेते हैं। कल्पना कीजिए, किसी किसान के पास रोज सुबह 24 घंटे के रूप में एक खेत दिया जाता है। वह खेत हर दिन नई फसल उगाने का मौका देता है। किसान अगर सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करे तो फसल लहलहा उठेगी, लेकिन अगर वह आलस्य करे या ध्यान न दे तो वह खेत खाली रह जाएगा। उसी प्रकार हर व्यक्ति को जीवन में रोज 24 घंटे दिए जाते हैं। यह समय सभी के लिए समान होता है, चाहे वह राजा हो या रंक। लेकिन इसे उपयोग करने का तरीका ही तय करता है कि कौन ऊंचाई पर पहुंचेगा और कौन पीछे रह जाएगा। श्री कृष्ण के जीवन से यह सत्य स्पष्ट होता है। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध से हिचकिचा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने समय की शक्ति का स्मरण कराया। उन्होंने कहा, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर तुम अभी अपने कर्म से विमुख हो गए तो यह समय वापस नहीं आएगा और तुम्हारे जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता, वह अपने जीवन के अवसरों को गंवा देता है। आपने देखा होगा कि जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं, वे असंभव को भी संभव बना देते हैं। महाभारत में कर्ण और अर्जुन का एक उदाहरण इस बात को समझने में मदद करता है। कर्ण सूर्यपुत्र होने के बावजूद जीवन में कई संघर्षों से गुजरा, लेकिन उसने अपने समय का सही उपयोग करते हुए भगवान परशुराम से धनुर्विद्या सीखी और अपने कौशल को निखारा। उसकी तपस्या और समय के प्रति समर्पण ने उसे महाभारत का महान योद्धा बनाया। वहीं अर्जुन ने भी समय को व्यर्थ नहीं गंवाया। वनवास के दौरान जब उसे समय मिला तो उसने भगवान शिव से दिव्यास्त्र प्राप्त किए और अपने कौशल को और अधिक प्रबल किया। उसने यह समझा कि समय स्थिर नहीं रहता और विपरीत परिस्थितियों में भी समय का सदुपयोग किया जा सकता है। दूसरी ओर दुर्योधन समय की महत्ता को नहीं समझ पाया। उसने अपने अहंकार और क्रोध में समय को बर्बाद किया और अनमोल क्षणों को व्यर्थ विवादों में गवा दिया। अंततः यह समय ही था जिसने पांडवों को जीत दिलाई और कौरवों को विनाश का सामना करना पड़ा। यह महाभारत का प्रसंग सिखाता है कि समय का सही उपयोग न केवल हमें सफलता देता है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें जीत का मार्ग दिखाता है। जो इसे गंवा देता है, वह जीवन के खेल में हार जाता है। समय की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह किसी का इंतजार नहीं करता। एक बूंद पानी का सही समय पर उपयोग न किया जाए तो वह भाप बनकर उड़ जाती है। ठीक वैसे ही अगर हम समय को अपनी योजनाओं और कर्मों से नहीं बांधेंगे तो वह हमारी मुट्ठी से फिसल जाएगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि समय को दिव्यता से जोड़ो। अपने हर क्षण को भगवान की भक्ति, सेवा और कर्म के प्रति समर्पित करो। जब अर्जुन ने कृष्ण की बात मानी और समय के महत्व को समझकर अपने कर्तव्यों का पालन किया, तो वह महायुद्ध जीत सका। इसलिए समय को केवल घड़ी की सुइयों के घूमने तक सीमित न समझे। इसे एक ऐसी शक्ति समझे जो आपको सफलता और विफलता दोनों का कारण बन सकती है। अगर आज आप समय का सदुपयोग करेंगे तो भविष्य में यह आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आएगा। श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपने जीवन का आधार बनाएं और हर क्षण को अपनी ऊर्जा, सोच और कर्म से पूरित करें। यही समय की वास्तविक शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, काल से बड़ा कोई नहीं है। यह ही राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। जो काल की गति को समझता है और उसके अनुरूप अपने कर्म करता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन का सार समझ पाता है। समय की महिमा को समझने के लिए महाभारत का एक प्रसंग काफी प्रासंगिक है। जब युधिष्ठिर और उनके भाइयों को वनवास का सामना करना पड़ा, तब उनके पास न तो राज्य था, न धन और न ही शक्ति, लेकिन उन्होंने समय के इस कठिन दौर को धैर्य और संयम के साथ सहन किया।
युधिष्ठिर ने कहा था कि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। उन्होंने अपने वनवास के वर्षों को न केवल संघर्ष के रूप में देखा, बल्कि इसे ज्ञान, तपस्या और आत्मविश्लेषण का समय बनाया। दूसरी ओर दुर्योधन ने समय की महिमा को नहीं समझा। उसके पास शक्ति, राज्य और साधन सब कुछ था, लेकिन वह अपने घमंड और अधर्म के कारण यह भूल गया कि समय कभी स्थिर नहीं रहता। उसने अपने अधिकारों और सत्ता का गलत उपयोग किया। अंततः यही समय उसे उसकी हार तक ले गया। समय को आप एक नदी की तरह समझ सकते हैं। यह हमेशा बहती रहती है। अगर आप उसके साथ बहेंगे तो वह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, लेकिन अगर आप इसके विपरीत चलने की कोशिश करेंगे तो यह आपको थका देगा और बहा ले जाएगी। एक साधारण उदाहरण से इसे समझें। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक छोटे से काम की शुरुआत करता है। वह समय का महत्व समझता है और अपने हर क्षण का सदुपयोग करता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाती है और वह एक सफल व्यापारी बन जाता है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो समय को हल्के में लेता है, अपनी आलस्य और टाल मटोल की आदतों के कारण वही अवसर गंवा देता है। समय की यही महिमा है कि यह किसी का इंतजार नहीं करता। यह राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। इतिहास इस बात का गवाह है। चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक साधारण किसान परिवार से था, अपने गुरु चाणक्य की शिक्षा और समय के सदुपयोग से पूरे भारत का सम्राट बना। वहीं कई बड़े राजा, जिन्होंने समय का सम्मान नहीं किया, अपने सिंहासन और गौरव को खो बैठे। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि समय को अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान दो। इसे व्यर्थ गंवाने के बजाय इसे अपने कर्मों, ज्ञान और सेवा में लगाओ, क्योंकि समय ही वह खिलाड़ी है जो हमारी किस्मत की चाल बदल सकता है। इसलिए समय का सम्मान करें और इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साधन बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है, इसमें स्थिरता का कोई स्थान नहीं। अच्छे और बुरे समय केवल हमारे अनुभव को परिपक्व बनाने के लिए आते हैं। समझदार वही है जो समय के इस चक्र को समझे और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखे। समय का पहिया जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इसे एक विशाल चक्र के रूप में सोचिए जो लगातार घूम रहा है। इस चक्र के घूमने से कभी व्यक्ति शिखर पर होता है तो कभी निम्नतम स्तर पर। महाभारत का एक प्रसंग इसे बहुत अच्छे से समझाता है। जब पांडवों को जुए में हार कर वनवास जाना पड़ा, तब उनका समय बहुत कठिन था। राजा से वे वनवासी बन गए, परंतु उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने इस कठिन समय को स्वाध्याय, तपस्या और अनुभव प्राप्त करने में लगाया। दूसरी ओर दुर्योधन अपने अच्छे समय के अहंकार में इतना अंधा हो गया कि उसने यह सोचा ही नहीं कि समय का पहिया घूमेगा। उसने पांडवों का उपहास किया और अधर्म का मार्ग अपनाया। लेकिन जब समय बदला तो पांडवों ने अपना खोया हुआ राज्य और सम्मान दोनों वापस पा लिया और दुर्योधन का गर्व नष्ट हो गया। समय का चक्र हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में स्थायी रूप से घमंड या निराशा में नहीं डूबना चाहिए। जब जीवन में अच्छे दिन हो तो उन्हें विनम्रता से स्वीकार करें और बुरे समय के लिए तैयार रहें। और जब बुरे दिन आए तो यह विश्वास रखें कि यह समय भी गुजर जाएगा। कल्पना करें, समुद्र में एक नाव तैर रही है। कभी वह लहरों के साथ ऊपर उठती है तो कभी नीचे चली जाती है। अगर नाविक यह सोचने लगे कि वह हमेशा लहरों के नीचे ही रहेगा तो वह उम्मीद खो देगा। लेकिन अगर वह समझ जाए कि हर नीचे जाने के बाद नाव फिर ऊपर उठेगी तो वह अपनी यात्रा जारी रख सकता है। समय के चक्र को समझना जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। अच्छे समय में अहंकार से बचना और बुरे समय में धैर्य रखना, यही सच्चा जीवन जीने का तरीका है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अच्छे और बुरे समय दोनों ही हमारे शिक्षक हैं। अच्छे समय में हम खुश रहना सीखते हैं और बुरे समय में सहनशीलता और संतुलन। जीवन का यह चक्र हमें अनुभवों का उपहार देता है। यह हमें मजबूत बनाता है और हमारी आत्मा को परिपक्व करता है। इसलिए जब समय कठिन हो तो धैर्य रखें और विश्वास रखें कि यह चक्र फिर से आपके पक्ष में घूमेगा। और जब समय अनुकूल हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और विनम्र बने रहें। यही समय का पहिया है जो हमें सिखाता है कि जीवन की हर स्थिति में संतुलन और समझ बनाए रखना सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं,
कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो बीत चुका है वह अतीत है और जो आने वाला है वह भविष्य। लेकिन तुम्हारे हाथ में केवल वर्तमान है। वर्तमान में जीना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। अतीत और वर्तमान के इस गूढ़ सत्य को समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का यह उपदेश हमारी आंखें खोलता है। जीवन में हमारा अतीत अनुभवों और सीखने का खजाना है। यह हमें बताता है कि हमने कहां गलतियां की और कहां सफलता पाई। लेकिन अगर हम अतीत में ही अटके रहें तो हम अपने वर्तमान को खो बैठते हैं। महाभारत का एक प्रसिद्ध प्रसंग इसे स्पष्ट करता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने अतीत के संबंधों को याद करके कमजोर पड़ने लगा, अपने गुरु भीष्म पितामह और भाइयों के साथ अपने रिश्तों को लेकर, तब श्री कृष्ण ने उसे वर्तमान का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, यह समय अतीत के पछतावे में खोने का नहीं है। यह समय अपने धर्म का पालन करने और कर्म करने का है। अगर अर्जुन अपने अतीत में फंसा रहता तो महाभारत का युद्ध ही अधूरा रह जाता। अतीत की भूमिका एक शिक्षक की तरह होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी विद्यार्थी ने परीक्षा में असफलता पाई तो अतीत की यह असफलता उसे यह सिखाती है कि मेहनत में क्या कमी रह गई। लेकिन अगर वह केवल अपनी असफलता पर पछताता रहे और आगे की पढ़ाई न करे तो वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। वर्तमान जीवन का असली खेल है। यह ऐसा समय है जिसे आप अपने हाथों से गढ़ सकते हैं। सोचिए, अगर कोई किसान केवल यह सोचता रहे कि पिछली फसल खराब क्यों हुई और इस बार बीज न डाले तो क्या उसकी नई फसल उग पाएगी? नहीं। उसे अपनी पिछली गलतियों से सीखकर वर्तमान में बीज बोने होंगे, तभी वह भविष्य में फल की उम्मीद कर सकता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि भविष्य केवल वर्तमान के सही कर्मों से बनता है। अगर हम अपने आज को नष्ट कर देते हैं तो भविष्य अपने आप धुंधला हो जाएगा। लेकिन अगर हम हर पल को पूरी ईमानदारी और प्रयास के साथ जीते हैं तो भविष्य स्वयं ही उज्जवल हो जाएगा। जीवन में जो लोग अतीत में फंसे रहते हैं वे अपने वर्तमान को खो देते हैं, और जो लोग केवल भविष्य की कल्पना में जीते हैं वे भी अपने वर्तमान को बर्बाद करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा खेल यह है कि हम अपने हर क्षण को पूर्णता के साथ जिएं। अतीत से केवल सीखें, लेकिन वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहें। श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि वर्तमान ही वह समय है जहां हम अपने जीवन के सभी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अगर हम इसे महत्व देंगे तो न केवल हमारा भविष्य सुंदर बनेगा, बल्कि अतीत की कड़वाहट भी मिठास में बदल जाएगी। यही जीवन का असली खेल है। जो लोग हर दिन अपने कार्यों में दिल से मेहनत करते हैं उनका जीवन समय की सटीकता से बेहतर होता है, क्योंकि उनका हर क्षण मूल्यवान बन जाता है। जिंदगी में कभी भी अपनी मेहनत से कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता उन लोगों को ही मिलती है जो कठिनाइयों को धैर्य से सहते हुए अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। जब हम अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों और कार्यों से करते हैं तो दिन खुद ब खुद हमारे अनुकूल बन जाता है, और यही छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। जो अपने कार्यों में संजीदगी और ईमानदारी से जुड़ा रहता है वह कभी भी भविष्य में किसी भी परिस्थिति से हारता नहीं है, क्योंकि उसकी मेहनत ही उसकी पहचान बन जाती है। एक इंसान जब अपने आत्मविश्वास के साथ किसी भी चुनौती का सामना करता है तो वह न केवल उस समय को पार करता है बल्कि अपनी एक नई दिशा भी तय करता है। रुकना नहीं है, चाहे जो भी हो, हर दिन एक कदम और बढ़ाना है, क्योंकि जब तक हम प्रयास करते रहेंगे हमारा भविष्य और भी उज्जवल होता जाएगा। अच्छा काम करने में लगने वाला समय कभी बर्बाद नहीं होता, बल्कि वह हमें सिखाता है कि सही दिशा में किया गया प्रयास ही सबसे बड़ा इनाम होता है। आपका हर कार्य आपकी पहचान बनता है और यह निश्चित करता है कि आप आगे किस रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए अपने हर कदम को पूरी ईमानदारी से उठाएं। जो लोग जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार रहते हैं उनका सफर कभी रुकता नहीं, क्योंकि वे हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। आप जितनी जल्दी अपने डर को समझते हैं और उनसे मुकाबला करते हैं, उतनी ही जल्दी आप जीवन में सफलता पा सकते हैं। हर व्यक्ति के पास समय की समान उपलब्धता होती है, लेकिन सफल वही होते हैं जो इसका सही उपयोग करना जानते हैं।
यदि हम अपने हर काम में दिल से प्रयास करें और परिणाम के बारे में न सोचें, तो जीवन के हर कदम पर सफलता हमें मिलती है। अपने सपनों को साकार करने का सबसे सही तरीका है उन्हें अपने कार्यों से एक कदम आगे बढ़ाते रहना। जिंदगी एक यात्रा है जिसमें हर नया अनुभव हमें पहले से बेहतर बनाता है, अगर हम उसे समझने और अपनाने का प्रयास करें। जो लोग आत्मनिरीक्षण करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, उनका विकास सबसे तेज होता है, क्योंकि वे खुद को सुधारने की निरंतर प्रक्रिया में रहते हैं। जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे आत्मविश्वास का स्तर बढ़ता है और हम जीवन के किसी भी संघर्ष का सामना कर सकते हैं। अगर हम समय को अपनी मदद के रूप में देखें और उसे अपना साथी बनाएं, तो हम किसी भी स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग अपनी मेहनत और साहस के साथ समय का सही उपयोग करते हैं, उनका भविष्य कभी भी अनिश्चित नहीं होता, क्योंकि उनका हर प्रयास ठोस आधार पर होता है। समय का सही मूल्य समझना जीवन को आसान नहीं, बल्कि बहुत सार्थक बना देता है, क्योंकि तब हम जान पाते हैं कि हर क्षण कितना महत्वपूर्ण होता है। अपने जीवन को संजीदा तरीके से जीने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप बड़े कदम उठाएं। छोटे छोटे सुधार और सही दिशा में बढ़ते हुए आप बड़ी सफलता पा सकते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि समय हमारे पास बहुत होता है, लेकिन जब एक दिन बीत जाता है तो हमें एहसास होता है कि हम उसे पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाए। जीवन की हर क्षण कीमती होती है, इसलिए हमें इसे बिना किसी विलंब के सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए। समय हमें यह सिखाता है कि जो चीजें हमें आज मुश्किल लगती हैं, वही कल हमें हमारे अनुभव और समझ से आसानी से सुलझी हुई लगने लगती हैं। हर कठिनाई एक अवसर है जो हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। जब तक हम अपने जीवन को सही दिशा में नहीं मोड़ते, तब तक हम समय को सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे होते। हमें अपने हर कदम को समझदारी से उठाने की जरूरत होती है, ताकि हमारा हर पल सकारात्मक बदलाव लाए। समय से अधिक कोई और ऐसी ताकत नहीं है जो हमें लगातार प्रेरित करती रहे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे किस दिशा में ले जाते हैं और अपने प्रयासों से इसे कैसे संजीवित करते हैं। जो लोग अपने कामों को प्राथमिकता देते हैं और उन्हें समय रहते पूरा करते हैं, वे जीवन के हर मोड़ पर सफलता प्राप्त करते हैं। इस तरह वे अपने जीवन को व्यवस्थित रखते हैं और हर पल का सदुपयोग करते हैं। हम जितना जल्द अपने अतीत को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक वर्तमान में अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। समय का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम अपने पिछले अनुभवों से सीखते हैं और उन्हें अपने भविष्य के निर्णयों में लागू करते हैं। जो लोग किसी भी स्थिति में अपने समय का सही उपयोग करते हैं, वे किसी भी संघर्ष से अधिक सक्षम होकर निकलते हैं। उनके लिए समय एक साथी बन जाता है जो हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखाता है। समय के साथ चलना यही सच्ची समझदारी है, क्योंकि हर समय का एक महत्व होता है और अगर हम उसे पहचान कर उसका सही उपयोग करते हैं, तो हमारी यात्रा बहुत सुखमय और सफल हो सकती है। यदि हम अपने समय को सिर्फ बाहरी चीजों के पीछे दौड़ते हुए गंवा देते हैं, तो हम अपने अंदर की शांति और संतुलन खो देते हैं। असली सफलता वह है जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हुए आंतरिक शांति और बाहरी सफलता को एक साथ हासिल कर पाते हैं। समय हमें यह सिखाता है कि जो चीज आज हमारे लिए मायने नहीं रखती, वही कुछ समय बाद हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। हमें अपने वर्तमान में जीते हुए अपने भविष्य को संवारने की कला सीखनी चाहिए। हमेशा याद रखें कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, इसका खेल लगातार चलता रहता है। इसलिए हमें हर पल का उपयोग करके अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। जो लोग समय को अच्छे से समझते हैं, वे खुद को हर कठिनाई में ढाल लेते हैं और उन कठिन परिस्थितियों में अपने लिए अवसर खोज लेते हैं। उन्हें किसी भी समस्या का सामना करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका समय हर परिस्थिति से उबारने में मदद करता है। समय का सही मूल्य समझने का मतलब है अपने कर्मों और निर्णयों को पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ लेना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें अपने कार्यों का फल भी उसी रूप में मिलता है जैसे हम चाहते हैं।
सच्ची सफलता वही है जो हमें अपने अनुभवों से मिलती है, और ये अनुभव हमें समय के साथ मिलते हैं। जितना अधिक हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं, उतना ही अधिक हम जीवन के पाठों को सीखते हैं। जिन्हें अपनी कमजोरी और ताकत का सही अंदाजा होता है, वे समय के खेल को सही तरीके से खेल पाते हैं। वे जानते हैं कि किसी भी परिस्थिति में समय उनका साथ दे सकता है, अगर वे इसे सही दिशा में उपयोग करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है और यह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। यह वही हासिल करता है जो इसे सही तरीके से समझते हुए अपने कार्यों में लगाते हैं। समय को सबसे बड़े वरदान के रूप में देखो। यह हमें दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी सफलता दिलाता है, बशर्ते हम उसे समझदारी से खर्च करें और हर पल का पूरा उपयोग करें। जब हम समय को अपने जीवन के उद्देश्यों के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो वह खुद हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। इसके लिए हमें केवल अपनी पूरी मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है। जो लोग अपने जीवन के हर क्षण को समझदारी से जीते हैं, वे कभी भी पीछे नहीं हटते। उन्हें हर कदम पर सफलता मिलती है, क्योंकि उन्होंने समय के महत्व को समझ लिया होता है। हर व्यक्ति को समय अपने तरीके से दिखाता है कि क्या सच में उसे जीवन के उद्देश्य को पहचानने की आवश्यकता है। जो समय को सही तरीके से समझते हैं, वे हमेशा अपने लक्ष्य के नजदीक होते हैं। हम अक्सर उन चीजों को हल्के में ले लेते हैं जो बाद में हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाती हैं। किसी भी पल को अनदेखा करने से भविष्य में पछतावा हो सकता है, इसलिए हर क्षण को ध्यान से जीना चाहिए। जब हम अपने प्रयासों को सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं, तो जीवन हमेशा हमारी तरफ होता है। सही मार्ग पर चलते हुए हमें अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखना चाहिए, ताकि हम हर चुनौती को पार कर सकें। वक्त का पहिया कभी नहीं रुकता, और यही हमें सिखाता है कि बदलाव ही जीवन का हिस्सा है। हमें हर बदलाव को स्वीकार कर उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, वह न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी बेहतर मार्गदर्शन देता है। जीवन में कभी भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का अवसर भी हमेशा मिलता है। जब हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए निरंतर मेहनत करते हैं, तो रास्ते खुद ब खुद आसान होते जाते हैं। हमें कभी हार मानने की बजाय अपनी मेहनत में विश्वास बनाए रखना चाहिए। सफलता के रास्ते पर चलने के लिए हमें हर छोटे प्रयास को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। इन छोटे कदमों से ही बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और हमारी यात्रा सशक्त होती है। मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता है। सही दिशा में की गई मेहनत और कार्यों से हमें शांति और संतोष मिलता है, जो जीवन के असली सुख की कुंजी है। समय बीतने के साथ हम यह समझते हैं कि हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने जीवन के हर पल को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, तो यह हमें गहरे संतोष का अनुभव कराता है। हर कार्य में ध्यान और समर्पण से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलती है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, वह सबसे ज्यादा मजबूत होता है। हमें अपने अंदर की असली शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है, ताकि हम खुद को और बेहतर बना सकें। कभी भी इस बात को न भूलें कि जो रास्ते आज कठिन लगते हैं, वही कल हमारे सबसे बड़े शिक्षक बन सकते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें न केवल सिखाती हैं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी मजबूत करती हैं। हमेशा अपने अंदर की आवाज को सुनें, क्योंकि वह हमारी सबसे सच्ची मार्गदर्शक होती है। जीवन में जितना हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, उतना ही हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। कभी भी अपने आत्मविश्वास को खोने की गलती न करें। जब तक हम खुद पर विश्वास करते हैं, तब तक कोई भी कठिनाई हमें रुकने से नहीं रोक सकती। सच्ची खुशी उसी क्षण में मिलती है जब हम अपने भीतर शांति पाते हैं। बाहरी चीजें कभी भी हमें स्थायी सुख नहीं दे सकती। यह केवल आंतरिक संतुलन से आता है। अक्सर हम अपने समय को उन चीजों में व्यर्थ कर देते हैं जो हमारे विकास में कोई मदद नहीं करती।
अगर हम अपने समय को सही तरीके से व्यतीत करें तो हम जल्द ही अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी किसी चीज को अंतिम रूप से न माने। जीवन में हर पल कुछ नया सीखने का मौका होता है। यदि हम खुले दिल से सीखने के लिए तैयार रहते हैं तो हर दिन एक नई शुरुआत बन सकता है। अगर हम अपने सपनों को अपने कर्मों में बदलते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हर मुश्किल को पार करने के बाद हम अपनी मंजिल के और पास पहुंचते हैं। जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, हम उनसे नहीं सीख सकते। जीवन में एक सच्चा पाठ तभी मिलता है जब हम खुद को और अपने फैसलों को समझने की कोशिश करते हैं। कभी भी यह न सोचें कि आप अकेले हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने संघर्षों से गुजरता है। जो लोग अपने रास्ते पर चलते हैं वे कभी भी अपने आप को खोते नहीं हैं, बल्कि अपनी यात्रा से सीखते हैं। हमारे कार्य ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं, इसलिए हमें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना चाहिए। एक गलत कदम भी हमें सही रास्ते पर लाने में मदद कर सकता है, अगर हम उसे सही दिशा में समझें। जीवन में कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर अपने रास्ते पर चलता है, और जो सही दिशा में बढ़ता है वह हमेशा सफलता प्राप्त करता है। जीवन में वही लोग सबसे खुश होते हैं जो अपने कर्मों से संतुष्ट होते हैं। जब हम अपने कार्यों में ईमानदारी से जुड़े होते हैं तो हमें किसी और चीज की तलाश नहीं होती। कभी भी अपने वर्तमान को अपनी परिस्थितियों से मापने की गलती न करें। जीवन की सच्चाई यह है कि किसी भी स्थिति का स्थायित्व नहीं होता, और हर कठिनाई अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। अगर हम दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो हमारी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उनके जीवन में खुशियां और सफलता हमेशा बनी रहती है। जो व्यक्ति अपने दिल से निस्वार्थ कार्य करता है उसे किसी भी बात का पछतावा नहीं होता। सच्ची खुशी वही है जो दूसरों की भलाई में छिपी होती है। हमेशा इस बात को समझें कि जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं होता। हर कार्य का अपना महत्व है, और जो इसे सही तरीके से करता है वह अंत में विजयी होता है। जब हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं तो हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है। जीवन में सच्ची सफलता वही है जो हमारे उद्देश्य और दिशा से जुड़ी होती है। जीवन में सफल वही होते हैं जो हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं। हर छोटी सी कोशिश हमें बड़ी मंजिल की ओर बढ़ाती है, और हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए, समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें हर पल का पूरा उपयोग करना चाहिए। जिस दिन हमें यह समझ आ जाता है वह दिन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बन जाता है। कभी भी अपनी मेहनत का मूल्य न कम करें, क्योंकि जो हम आज करते हैं वही हमारे कल को आकार देता है। मेहनत के बिना सफलता सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। हमारे पास केवल आज है, इसलिए इसे पूरी तरह से जीने की कोशिश करें। भविष्य में क्या होगा यह हम नहीं जान सकते, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वह निश्चित रूप से हमारे भविष्य का निर्माण करेगा। अगर हम हर दिन अपने कार्यों में सकारात्मकता भरते हैं तो जीवन का हर पल हमें खुशी और संतोष से भर देगा। एक सकारात्मक दृष्टिकोण से ही हम अपनी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। कभी भी यह न सोचें कि हम छोटे हैं और कुछ नहीं कर सकते। हर व्यक्ति के भीतर एक महानता छिपी होती है जो केवल उसके विश्वास और प्रयासों से बाहर आती है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वे कभी हारते नहीं हैं। हर गिरावट के बाद सफलता का रास्ता दिखता है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो जीवन में हमें किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं होती। सच्चाई का रास्ता हमेशा हमें अंत में विजय की ओर ले जाता है। जो लोग खुद को बदलने की कोशिश करते हैं वे न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। खुद को समझना और सुधारना सबसे बड़ी सफलता है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदारी से काम करते हैं तो रास्ते में आई मुश्किलें केवल हमें मजबूत करती हैं। हर कठिनाई हमें एक नया पाठ देती है जो हमें सफलता के करीब लाता है। हमेशा इस बात को याद रखें कि जीवन का असली सुख किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि हमारे भीतर है।
हमें अपनी आंतरिक शक्ति और शांति को पहचानना चाहिए ताकि हम जीवन में सच्ची खुशी पा सकें। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपनी असल पहचान को पहचानते हैं और उसी के अनुसार अपने रास्ते पर चलते हैं। बाहरी दुनिया की नजरें हमारे निर्णयों को प्रभावित नहीं कर सकती जब हम आत्मविश्वासी होते हैं। जो लोग अपना समय दूसरों के भले के लिए लगाते हैं, उनके जीवन में हर काम सरल हो जाता है। हमें कभी भी किसी की मदद करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन को और सुंदर बनाता है। जीवन के हर संघर्ष के पीछे एक उद्देश्य होता है। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो हम न केवल उस संघर्ष से उबर सकते हैं, बल्कि उसे अपने लाभ में भी बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ा धन है जो हर किसी को समान रूप से मिलता है। इसका सही उपयोग करना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो समय की बर्बादी करता है वह अपनी ही जिंदगी को कम कर देता है। समय की बर्बादी को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि समय वास्तव में क्या है। यह न तो किसी को पकड़ा जा सकता है, न ही इसे रोका जा सकता है। यह हमेशा आगे बढ़ता रहता है और जब यह एक क्षण समाप्त हो जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता। हम इसका उपयोग करना तो सीख सकते हैं, लेकिन इसे बर्बाद करने का मतलब है अपनी ही जिंदगी का एक कीमती हिस्सा खो देना। महाभारत का एक उदाहरण इससे जुड़ा हुआ है। जब पांडवों को अपना राज्य और महल हारा था, तब वे वनवास में गए। उनका समय उस वक्त मुश्किलों से भरा था, लेकिन उन्होंने समय की बर्बादी नहीं की। उन्होंने उस समय का उपयोग ध्यान, तपस्या और आत्मनिर्भरता को सीखने में किया। उनके इस समय का सदुपयोग ही था जो उन्हें अंत में सफलता की ओर ले गया। दूसरी ओर, जो लोग समय की बर्बादी करते हैं वे अक्सर जीवन के महत्व को नहीं समझ पाते। ये ठीक उसी तरह है जैसे एक व्यक्ति अपने घर के बगीचे में पानी नहीं डालता और बाद में यह बगीचा सूख जाता है। अगर हम समय को व्यर्थ में गवा देंगे तो हमें उस समय का नुकसान समझने का मौका नहीं मिलेगा और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कल्पना करें कि आप एक माली हैं। आपके पास एक सुंदर बगीचा है जिसमें कई तरह के फूल और पौधे लगे हुए हैं। यदि आप हर दिन उसे पानी नहीं देंगे तो वह मुरझा जाएगा। वैसे ही अगर हम अपने जीवन के समय को अनावश्यक चीजों में बर्बाद करेंगे, जैसे कि आलस्य, नकारात्मक सोच या फालतू काम, तो यह जीवन भी मुरझा जाएगा और हमें जीवन के असली फल का स्वाद नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि समय को महत्व दें। जब तक हम समय का सही उपयोग नहीं करते, तब तक हम अपनी जिंदगी की असली कीमत को नहीं जान पाते। समय एक अनमोल वस्तु है जो कभी लौट कर नहीं आती। हम इस समय का सही उपयोग करें तो हमारी यात्रा सफलता की ओर अग्रसर हो सकती है। समय की बर्बादी का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें किसी और से नहीं बल्कि खुद से दूर कर देती है। जैसे पानी की एक बूंद खो जाने पर फिर से नहीं मिल सकती, वैसे ही समय की एक बूंद भी यदि हम खो देते हैं तो वह वापस नहीं आएगी। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमें बार बार यह उपदेश देते हैं कि समय का सदुपयोग करो। इसलिए हर पल को जीने की कला सीखें और समय को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानकर उसका सही उपयोग करें, क्योंकि समय की बर्बादी का मतलब केवल किसी खास दिन का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे जीवन का नुकसान है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करना तुम्हारा धर्म है और समय का सही उपयोग ही तुम्हें सफलता की दिशा में ले जाता है। जो समय के अनुसार कर्म करता है, सफलता उसी के कदम चूमती है। समय और कर्म का संबंध उतना ही गहरा है जितना सूर्य और प्रकाश का। जब हम समय को पहचान कर अपने कर्म करते हैं, तब हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। महाभारत में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तब वह केवल उसे युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे थे, बल्कि समय और कर्म के इस अमूल्य संबंध को समझा रहे थे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा कर्तव्य केवल यह है कि तुम सही समय पर सही कर्म करो, परिणाम के बारे में मत सोचो। समय और कर्म का यह संबंध एक अद्भुत चक्र की तरह काम करता है। जब हम समय के प्रवाह को समझते हुए अपने कार्यों में जुट जाते हैं, तो हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। एक उदाहरण लें। अगर कोई व्यक्ति कृषि करता है
तो उसे अच्छी फसल उगाने के लिए सही समय पर बीज बोने होते हैं, सही समय पर सिंचाई करनी होती है और सही समय पर फसल काटनी होती है। अगर वह इन समयों का पालन करता है तो उसे उन्नत फसल मिलती है, लेकिन अगर वह समय की अनदेखी करता है तो न तो उसे बीज उगाने का सही समय मिलेगा और न ही अच्छा परिणाम मिलेगा। हमारे जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। कई बार हम किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन अगर हम उसे सही समय पर नहीं करते तो हमें उस मेहनत का फल नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, अगर हम स्कूल के आखिरी दिन से परीक्षा की तैयारी करना शुरू करते हैं तो हम चाहे जितनी मेहनत करें, हम उस परफॉर्मेंस को हासिल नहीं कर सकते जो हमें सही समय पर तैयारी करने से मिलता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सही समय पर कर्म करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। इसका मतलब है कि जो समय का सही उपयोग करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाता है, वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। जैसे एक कुशल शिल्पकार समय के अनुसार अपनी कला को निखारता है, वैसे ही हम जब समय की महत्ता समझकर कार्य करते हैं तो हमारी सफलता सुनिश्चित होती है। समय का उपयोग करते हुए कर्म करना हमें न सिर्फ जीवन में सफलता दिलाता है, बल्कि यह हमें आत्मविश्वास और संतोष भी देता है। जब हम अपने कार्यों को समय के अनुसार करते हैं तो हमारी मेहनत और समर्पण फलित होते हैं। यह सफलता केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि भीतर से भी आती है, क्योंकि समय के साथ कार्य करने से आत्मसमर्पण और संतुलन भी मिलता है। समय और कर्म का यह संबंध हमें बताता है कि सफलता एक प्रक्रिया है जो केवल सही समय पर किए गए सही कर्मों से प्राप्त होती है। इसलिए हमें अपने समय का सही उपयोग करते हुए अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, क्योंकि जब हम समय के साथ चलते हैं तो सफलता खुद ही हमारे कदम चूमती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अच्छे समय में घमंड करता है और बुरे समय में हिम्मत हार जाता है, वह असल जीवन की सच्चाई को नहीं समझता। समय का चक्र हमेशा बदलता रहता है। अच्छा समय आता है तो बुरा समय भी आना तय है, और बुरा समय आता है तो अच्छा समय भी लौट कर आता है। समय का चक्र सच में निरंतर घूमता रहता है। यह किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं रुकता। जब जीवन में अच्छे दिन होते हैं तो हम खुश होते हैं, उत्साहित रहते हैं और दुनिया को अपने पैरों तले महसूस करते हैं। लेकिन यह अच्छा समय अगर हमें घमंड में डाल दे तो हम वह अहमियत खो सकते हैं जो हमें वास्तविक जीवन के संघर्षों में चाहिए। महाभारत में जब कौरवों का राज्य था तो वे अपने समृद्ध और शक्तिशाली स्थिति से घमंड में आ गए थे। उन्होंने दुर्योधन के नेतृत्व में पांडवों के अधिकारों को छीनने का प्रयास किया। कौरवों का यह घमंड और अहंकार ही उनके पतन का कारण बना। श्री कृष्ण ने उन्हें बार बार समझाया कि समय का चक्र घूमता है, और जब अच्छा समय आता है तो यह हमें विनम्र बनाए रखता है, क्योंकि हमें यह याद रखना चाहिए कि यह स्थिर नहीं रहेगा। जब बुरा समय आता है तो हम अक्सर निराश हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपनी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। बुरे समय में ही हमारी असली परीक्षा होती है। हम देखते हैं कि पांडवों ने वनवास के दौरान भी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को कभी कमजोर नहीं समझा और हमेशा विश्वास रखा कि एक दिन उनका अच्छा समय लौट कर आएगा। यही कारण था कि वे अंत में युद्ध जीतने में सफल हुए। समय का चक्र हमें यह सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। अच्छा समय हमारी तैयारी, मेहनत और कर्म का फल होता है, लेकिन अगर हम उस समय में घमंड करते हैं तो हम भविष्य की कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकते। दूसरी ओर, बुरा समय हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखें तो अच्छा समय जरूर लौटेगा। कल्पना कीजिए, अगर कोई नाविक समुद्र में बड़ी लहरों से जूझता है और एक छोटी सी कठिनाई से हार मान लेता है तो वह कभी समुद्र पार नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वह धैर्य रखे और कठिनाइयों का सामना करता रहे तो एक दिन वह शांत समंदर को पाएगा। यही जीवन का नियम है। समय का चक्र हमें यह भी सिखाता है कि हमें अच्छे समय में विनम्र रहना चाहिए और बुरे समय में अपनी हिम्मत को न खोने देना चाहिए। जो अपने अच्छे समय में घमंड करता है और बुरे समय में अपने संघर्ष को छोड़ देता है, वह जीवन की सच्चाई से अनजान रहता है। इसलिए
श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन में आने वाले अच्छे और बुरे दोनों समयों का हमें सम्मान करना चाहिए। जब हम समय के साथ संतुलित रहते हैं और हर परिस्थिति में धैर्य और साहस रखते हैं तो हम जीवन के हर चक्र में विजयी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय हमें अपनी परीक्षा लेने के लिए छोड़ता है। यह हमारी निष्ठा, धैर्य और संकल्प का परीक्षण करता है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो समय यह देखता है कि हम कितने दृढ़ हैं, कितने अनुशासित हैं और कितनी मेहनत से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। समय, जैसा कि श्री कृष्ण बताते हैं, हमें सिर्फ अवसर नहीं देता, बल्कि यह हमारी मानसिकता और हमारी आंतरिक शक्ति की भी जांच करता है। जब जीवन में सुख और समृद्धि आते हैं तो हम समझ सकते हैं कि समय अच्छा है, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब बुरा समय आता है और हमें अपने संकल्प और धैर्य की परीक्षा देनी होती है। महाभारत में पांडवों को अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। वनवास और अज्ञातवास के दौरान उन्होंने न सिर्फ अपनी अस्थायी परेशानियों को सहा, बल्कि उन्होंने अपने धैर्य और संकल्प को भी मजबूत बनाए रखा। उन कठिन समयों में श्री कृष्ण का साथ ही उनके संकल्प को बनाए रखने का सबसे बड़ा कारण था। उन्होंने समय की परीक्षा को समझा और उस समय का सही उपयोग किया। कभी कभी हम जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं और रास्ता बहुत कठिन लगता है। हम चाहते हैं कि सफलता जल्दी आए, लेकिन समय हमें यह सिखाता है कि सच में जो असली सफलता होती है वह बिना कठिनाई और संघर्ष के नहीं मिलती। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति में समय का बहुत बड़ा योगदान होता है और यह समय हमें यह देखता है कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितने दृढ़ और संकल्पित हैं। कल्पना करें, एक कुम्हार मिट्टी को घेर कर उसे ढालता है। अगर कुम्हार ध्यान से काम करता है, समय को समझते हुए, तब वह सुंदर बर्तन बना पाता है। लेकिन यदि वह जल्दबाजी करता है, बिना धैर्य और सोच विचार के, तो वह बर्तन टूट सकता है। वैसे ही जीवन में समय के साथ हम जिस तरह से अपने उद्देश्य को ढालते हैं वह हमारी परीक्षा है। समय की परीक्षा हमें यह समझने का मौका देती है कि हम जीवन के उतार चढ़ाव में किस तरह से अपने कदम बनाए रखते हैं। क्या हम हर परिस्थिति में अपना विश्वास बनाए रखते हैं? क्या हम समय की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम उस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा? इसी तरह जीवन में समय की परीक्षा केवल हमारी संकल्प शक्ति को ही नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता और निष्ठा को भी जांचती है। जब हम समय की परीक्षा में खरे उतरते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन के सबसे बड़े पाठ को भी सीखते हैं। धैर्य, संकल्प और आत्मविश्वास से ही सफलता संभव है। अंत में समय की परीक्षा यह सिखाती है कि सफलता कोई तात्कालिक चीज नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ अपनी परीक्षा देने की क्षमता और संकल्प आवश्यक होते हैं। यही वह धैर्य और संकल्प है जो हमें किसी भी कठिनाई से पार करने की शक्ति देता है। हर इंसान अपने जीवन का लेखक होता है। अपनी कहानी को दूसरों की उम्मीदों से नहीं, अपने सपनों और मेहनत से लिखो। जब कोई रास्ता समझ ना आए तो ठहर कर सोचो। प्रकृति हमेशा शांति में उत्तर देती है और हर उत्तर तुम्हारे भीतर छिपा है। कभी कभी खोना भी जरूरी होता है, क्योंकि खोने से हमें असली कीमत और पाने का अर्थ समझ में आता है। जीवन में भाग्य से अधिक महत्व उस साहस का है जो हमें अपने निर्णयों पर खड़ा रहने की शक्ति देता है। हर अंधकार के पीछे एक ऐसा प्रकाश छिपा है जो सिर्फ उनके लिए चमकता है जो उसे ढूंढने का हौसला रखते हैं। कठिन समय किसी का दुश्मन नहीं होता, वह केवल हमें अपने आप को पहचानने का मौका देता है। जिन्हें हारने का डर नहीं होता वे ही सबसे बड़े विजेता बनते हैं। जीत हमेशा हिम्मत के साथ चलती है। जब आप अपने सपनों का पीछा करना शुरू करते हैं तो दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी, पर याद रखना, आपका सपना आपकी ताकत है। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। इसे अपनाओ, सीखो और आगे बढ़ो। सच्चा संतोष वही है जो भीतर से आता है। बाहरी चीजें सुख दे सकती हैं, पर शांति आत्मा के भीतर से मिलती है। जो लोग खुद को समझते हैं वे किसी और की आलोचना की परवाह नहीं करते।
खुद से सच्चा रिश्ता बनाना सबसे बड़ी जीत है। यदि आप हर दिन को अपनी पूरी क्षमता के साथ जीते हैं तो जीवन आपको उसकी भरपूर खूबसूरती दिखाता है। कभी भी अपने आप को कम मत समझो। हर व्यक्ति के अंदर वह ताकत है जो पूरे जीवन को बदल सकती है। जब तक आप अपने भीतर के भय से मुक्त नहीं होंगे तब तक आप बाहर की दुनिया से जीत नहीं सकते। हर बड़ी सफलता एक छोटे कदम से शुरू होती है। सबसे पहले शुरुआत करो, बाकी रास्ते खुद बनते जाएंगे। सपनों का पीछा करना आसान नहीं है, पर जो लोग इसे अपना जुनून बना लेते हैं उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं रहता। हमारे जीवन का हर मोड़ एक नई दिशा लेकर आता है। जो लोग उस मोड़ पर सही निर्णय लेते हैं वे अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। दूसरों की निंदा पर ध्यान देने से बेहतर है अपने सपनों को साकार करने में अपनी ऊर्जा लगाना। जब तक हम खुद को माफ करना नहीं सीखते तब तक हम शांति नहीं पा सकते। माफी सबसे बड़ी ताकत है जो हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। जीवन में हर अनुभव एक अध्याय है और हर अध्याय में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। चाहे वह सुख का समय हो या कठिनाई का दौर, दोनों ही हमारी आत्मा को मजबूत करते हैं। उन पलों को अपनाओ क्योंकि वही तुम्हें आज का तुम बनाते हैं। जो लोग अपने अतीत में अटके रहते हैं वे वर्तमान की खूबसूरती को खो देते हैं। याद रखें, अतीत केवल सीखने के लिए है, जीने के लिए नहीं। जो आज में पूरी तरह से जीता है वही जीवन की असली खुशी को पाता है। हर व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता है। अगर आप अपने विचारों में सकारात्मकता भरेंगे तो आपका जीवन एक खूबसूरत चित्र की तरह बन जाएगा। नकारात्मकता को दूर भगाओ और अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदलने का साहस करो। जिनके पास धैर्य होता है उनके पास हर मुश्किल को जीतने की ताकत होती है। याद रखें, बड़े बदलाव धीरे धीरे आते हैं और उनकी नींव मजबूत होती है। हर संघर्ष का सामना धैर्य और साहस के साथ करो। कभी भी दूसरों के अनुसार अपनी जिंदगी को मत बदलो। हर व्यक्ति का रास्ता अलग है और हर किसी की मंजिल अलग है। अपनी मंजिल को खुद चुनो और उस पर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। अगर तुमने एक बार हार मान ली तो तुम अपने सपनों को अपने ही हाथों से खत्म कर दोगे। जो लोग बार बार गिरकर उठते हैं वे ही सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। गिरने से मत डरो क्योंकि यह तुम्हें मजबूत बनाएगा। जो लोग दूसरों को छोटा दिखाने में अपना समय बिताते हैं वे खुद बड़ा बनने का मौका खो देते हैं। हमेशा दूसरों को प्रेरित करो और उनकी अच्छाई को देखो। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारी अपनी जिंदगी भी सुंदर हो जाती है। जीवन का असली सुख केवल पाने में नहीं है बल्कि देने में है। जब तुम दूसरों के चेहरे पर खुशी लाते हो तो तुम्हारे अपने दिल को भी सुकून मिलता है। अपने आसपास के लोगों की मदद करो और देखो जीवन कितनी खूबसूरत बन जाती है। कभी कभी हमारे सवालों के जवाब समय पर नहीं मिलते। इसका मतलब यह नहीं कि उत्तर नहीं है। इसका अर्थ है कि हमें थोड़ा और धैर्य रखना होगा। हर चीज का सही समय होता है और सही समय पर हमें सब कुछ मिल जाता है। जिन्हें जीवन के हर पल का महत्व समझ आता है वे कभी भी कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने देते। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट को इस तरह जियो कि वह तुम्हारे लिए सबसे खास बन जाए। यही जीने का असली तरीका है। जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वे सबसे अमीर होते हैं। पैसा और संपत्ति कुछ समय के लिए सुख देते हैं, लेकिन सच्चा सुख दूसरों की मदद करने और उनकी दुआओं में अपना नाम लिखाने से आता है। कभी भी अपने डर को अपने फैसलों पर हावी मत होने दो। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो वह गायब हो जाता है, और जब तुम अपने डर से ऊपर उठ जाते हो तो तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। कभी भी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हमें नहीं पता कि दूसरे किस दर्द से गुजर रहे हैं। दया और करुणा ही वह गुण हैं जो हमें इंसानियत की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। जीवन में कोई भी मुश्किल तुम्हारे साहस से बड़ी नहीं होती। हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर छिपा है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। जो लोग अपने काम को इबादत की तरह करते हैं वे अपने जीवन को सबसे ऊंचे मुकाम तक ले जाते हैं। मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और ईमानदारी से बड़ा कोई सिद्धांत नहीं है। हर व्यक्ति अपने सपनों का राजा है
तुम्हारे सपने तुम्हें तुम्हारे असली उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। उन्हें मत छोड़ो, क्योंकि सपने ही तुम्हारी उड़ान का कारण बनते हैं। जब तुम जीवन में प्रेम को स्थान देते हो तो सब कुछ अपने आप सरल और सुंदर हो जाता है। नफरत से केवल अंधकार बढ़ता है, लेकिन प्रेम से हर मुश्किल का हल निकलता है। प्रेम को अपनाओ और जीवन को नई दिशा दो। कभी कभी हमें अपने जीवन की तस्वीर साफ दिखने के लिए थोड़ा समय और धैर्य चाहिए। हर चुनौती, हर अनुभव एक ब्रश स्ट्रोक है जो अंततः हमारे जीवन का खूबसूरत चित्र बनाता है। इसे प्यार से अपनाओ और देखो यह चित्र कितना अद्भुत होगा। जिंदगी का असली सुख दौलत और शोहरत में नहीं है, बल्कि उन पलों में है जो हम अपने अपनों के साथ बिताते हैं। यादों को जमा करो, क्योंकि यही वो दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। असफलता सिर्फ एक संकेत है कि तुमने कोशिश की। जो लोग बार बार हारने से डरते हैं वे कभी सफलता का स्वाद नहीं चख सकते। अपने प्रयासों को जारी रखो, क्योंकि असली जीत प्रयास में ही है। जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आत्मविश्वास से बड़ा कोई साथी नहीं होता और खुद पर विश्वास सबसे बड़ा बल है। जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार घना हो गया है तो याद करो कि सितारे हमेशा रात के सबसे अंधेरे समय में चमकते हैं। जीवन में भी हर अंधकार तुम्हारे भीतर के प्रकाश को दिखाने का अवसर है। जीवन हमें हर दिन एक नया पाठ पढ़ाता है। यह हमारी समझ और जागरूकता पर निर्भर करता है कि हम इन पाठों को कैसे ग्रहण करते हैं। सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। दूसरों की सफलता को देखकर खुद को छोटा मत समझो। हर फूल का खिलने का अपना समय होता है। बस अपनी जड़ों को मजबूत करो और तुम्हारा समय भी आएगा। कभी भी उन चीजों का पछतावा मत करो जिन्हें तुमने नहीं कर पाया। हर अधूरा सपना एक नई शुरुआत की याद दिलाता है। उसे हौसले से पूरा करने का प्रयास करो। जीवन में गलतियां करना जरूरी है, क्योंकि यही हमें सिखाती हैं कि सही क्या है। जो लोग गलतियों से डरते हैं वे सीखने का अवसर खो देते हैं। गलतियों को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। हर तूफान हमें मजबूत बनाता है। जब भी जीवन में मुसीबतें आएं, तो यह सोचो कि यह तुम्हारी ताकत और धैर्य की परीक्षा है। एक मजबूत दिल हर तूफान का सामना कर सकता है। जीवन में सफलता उन्हें ही मिलती है जो दूसरों की तुलना में खुद से मुकाबला करते हैं। हर दिन खुद को बीते हुए कल से बेहतर बनाने की कोशिश करो। यही असली जीत है। हमेशा याद रखो कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अपने विचार हैं। जो लोग अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं वे अपनी दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। हर रिश्ते को समय और समझ की जरूरत होती है। जब तुम किसी रिश्ते को दिल से समझने की कोशिश करते हो तो वह मजबूत और गहरा हो जाता है। प्यार और विश्वास ही हर रिश्ते की नींव है। जो लोग अपने सपनों का पीछा करते हैं वे ही जीवन को उसके असली रूप में जीते हैं। सपने केवल देखने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने की हिम्मत करो। हर व्यक्ति के पास अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की शक्ति है। इसे पहचानो और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारे लिए सच में मायने रखती हैं। बाहरी चीजें केवल भटकाव लाती हैं। जब भी तुम गिरो, याद रखो कि तुम्हारे पास फिर से खड़े होने की ताकत है। हारने का मतलब केवल रुकना है, लेकिन उठने का मतलब है कि तुमने लड़ाई फिर से शुरू कर दी। दुनिया में सबसे सुंदर चीजें वे हैं जिन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। एक सच्ची मुस्कान, एक दिल से किया गया धन्यवाद और किसी के लिए की गई मदद अमूल्य है। जिंदगी में अगर कोई सपना सच नहीं होता तो इसका मतलब यह नहीं कि सपने देखना बंद कर दो। हर सपना हमें एक नई दिशा दिखाता है, एक नई कोशिश का संकेत देता है। कभी कभी खुद के लिए समय निकालना भी जरूरी है। जब तुम खुद को समझने लगते हो तो तुम्हें दूसरों को समझने की ताकत मिलती है। आत्म साक्षात्कार ही सच्ची खुशी है। जो लोग अपने दिल की सुनते हैं वे दुनिया की हर आवाज से ऊपर उठ जाते हैं। दिल की आवाज कभी गलत नहीं होती। इसे सुनो और इसे अपनी राह दिखाने दो। जीवन का हर पल तुम्हें कुछ सिखाने आता है, चाहे वह हंसने का हो या रोने का। जो लोग हर स्थिति में सीखने का नजरिया रखते हैं वही अपने जीवन को एक सुंदर कविता बना पाते हैं। हर अनुभव को अपनाओ, क्योंकि यह तुम्हें और अधिक मजबूत बनाता है। जिन लोगों ने अपने रास्तों को खुद बनाया है
उनके कदमों के निशान हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। याद रखो, मंजिल केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने दिल की आवाज सुनकर चलते हैं और रास्ते में आई हर रुकावट का सामना करते हैं। कभी कभी तुम्हें अपने भीतर की खामोशी को सुनने की जरूरत होती है। उस खामोशी में वह जवाब छिपा होता है जिसे तुम बाहर की आवाजों में ढूंढ रहे हो। अपनी आत्मा की सुनो और तुम्हें सही रास्ता मिल जाएगा। जीवन में असली सफलता वह नहीं है जो तुमने पाया, बल्कि वह है जो तुमने दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए किया। सच्ची खुशी दूसरों की मदद में है, क्योंकि यही तुम्हें सच्चे अर्थों में अमीर बनाती है। जो लोग अपने सपनों को जीने की हिम्मत करते हैं, वे ही दुनिया को बदलते हैं। सपनों के पीछे भागने से मत डरो, क्योंकि वे तुम्हें उस दिशा में ले जाते हैं जहां तुम्हारी आत्मा सच में खुश होती है। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। अगर बीता हुआ कल अच्छा नहीं था, तो उसे एक सबक समझकर आगे बढ़ो। हर सूरज की पहली किरण तुम्हारे लिए एक नई उम्मीद और एक नई संभावना लेकर आती है। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, वे ही सही मायने में आगे बढ़ते हैं। गलती करना इंसान होना है, लेकिन उनसे सीखना महानता है। हर गलती तुम्हें कुछ नया सिखाने का अवसर देती है। दूसरों की तुलना में खुद को छोटा महसूस मत करो। हर इंसान अपने आप में खास है और तुम्हारी ताकत तुम्हारी विशिष्टता में छिपी है। दूसरों की चमक को देखकर अपना आत्मविश्वास मत खो। जो लोग अपनी असफलताओं से हार मान लेते हैं, वे कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचते। हर हार एक नई शुरुआत है। गिरने के बाद फिर से खड़े हो जाओ, क्योंकि यही तुम्हें अपनी मंजिल तक ले जाएगा। सच्चा सुख तब मिलता है जब हम अपनी चाहतों को सीमित कर लेते हैं। जो लोग अपनी जरूरतों और लालच के बीच का फर्क समझते हैं, वे ही जीवन की सच्ची खुशी को महसूस कर पाते हैं। हर रिश्ता विश्वास की डोर से बंधा होता है। अगर तुम इस डोर को मजबूत रखोगे, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। सच्चे रिश्ते वही हैं जो हर तूफान के बाद भी कायम रहते हैं। जीवन में सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें दूसरों की सीढ़ियों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी खुद की सीढ़ियां बनाओ, क्योंकि यही असली सफलता है। जो लोग दूसरों की आलोचना से डरते हैं, वे अपनी संभावनाओं को सीमित कर लेते हैं। आलोचना से मत घबराओ, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाओ और दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। हर कठिनाई एक चुनौती है, और हर चुनौती तुम्हें यह दिखाने का अवसर देती है कि तुम कितने मजबूत हो। जो लोग कठिनाइयों से भागते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं, वे ही जीवन में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। हर बार जब तुम किसी की मदद करते हो, तो तुम अपनी आत्मा को एक नई ऊंचाई तक ले जाते हो। दूसरों की सेवा में ही सच्चा आनंद और शांति है। इस आनंद को खोजो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार जोखिम लेना चाहिए। जो लोग जोखिम लेने से डरते हैं, वे कभी नहीं जानते कि उनके भीतर क्या छिपा हुआ है। अपने डर को पीछे छोड़ो और एक नई शुरुआत करो। जब भी तुम्हें लगे कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, तो उन चीजों को याद करो जो तुम्हारे पास हैं। कृतज्ञता का भाव हर कठिनाई को हल्का बना देता है और तुम्हारे जीवन को फिर से खुशियों से भर देता है। जो लोग अपने अतीत में अटके रहते हैं, वे वर्तमान की खूबसूरती को देखने में असमर्थ रहते हैं। अपने अतीत को पीछे छोड़ो और हर पल को जीने का प्रयास करो। वर्तमान ही असली खजाना है। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीखो। बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पाने की कोशिश में छोटी खुशियों को मत खो। जीवन के हर पल को जियो और उसका आनंद लो। जो लोग दूसरों को नीचे गिराने में अपना समय बिताते हैं, वे खुद ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते। दूसरों की सफलता पर खुश रहो, क्योंकि यही तुम्हारे भीतर की सकारात्मकता को बढ़ाता है। हर क्षण, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमारे जीवन में कुछ जोड़ता है। इसे समझने और स्वीकारने की कला ही हमें जीवन का असली सुख देती है। खुशियां वही हैं जहां हम इन्हें ढूंढते हैं। अगर जीवन की राह कठिन लग रही है, तो यह मत सोचो कि तुम गलत दिशा में हो। कठिन रास्ते ही मजबूत मुसाफिर बनाते हैं। अपने संघर्ष को गर्व के साथ अपनाओ। हर इंसान की अपनी अनोखी कहानी होती है।
और यह कहानी तुम्हारे फैसलों और अनुभवों से बनती है। इसे दूसरों से तुलना कर बर्बाद मत करो, बल्कि अपनी कहानी को और खूबसूरत बनाने पर ध्यान दो। सपनों का पीछा करने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि हर सपना मुश्किलों से भरा होता है। लेकिन जो लोग अपने सपनों को जीने की हिम्मत करते हैं, वही असली विजेता होते हैं। असफलता का डर मत पालो, यह केवल तुम्हारी काबिलियत को परखने का एक जरिया है। जो लोग असफल होने से डरते हैं, वे कभी अपने असली उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाते। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयास बेकार जा रहे हैं, तो यह याद करो कि हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। धैर्य रखो और अपने प्रयासों पर भरोसा करो। जो लोग अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें अपने कदमों की आहट पर भरोसा करना चाहिए। कोई और तुम्हारी राह तय नहीं कर सकता। अपने रास्ते को खुद बनाओ। हर रात के बाद सुबह आती है और हर अंधेरे के बाद उजाला। अगर अभी तुम्हारा समय कठिन है, तो यह भरोसा रखो कि खुशियों का समय भी तुम्हारे इंतजार में है। जो लोग अपने डर का सामना करते हैं, वे अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं। डर केवल एक सोच है और इसे हराने के लिए तुम्हारे हौसले की जरूरत है। जिंदगी में हर रिश्ता अनमोल होता है। इसे समझने और निभाने के लिए समय और सच्चे प्रयास चाहिए। जो लोग रिश्तों को महत्व देते हैं, वे ही असली खुशी को पाते हैं। हर बदलाव एक नए अवसर की शुरुआत होती है। इसे स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हें आगे बढ़ने और नया सीखने का मौका देता है। सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, ये उस यात्रा का नाम है जो तुम्हें खुद को जानने और अपने सपनों को समझने में मदद करती है। अगर तुम अपने आप से प्यार नहीं करते, तो दुनिया भी तुम्हें प्यार नहीं करेगी। खुद को समझो और अपने अंदर छिपे अनमोल गुणों को पहचानो। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्षमा है। जो लोग दूसरों को माफ कर सकते हैं, वे अपने दिल को सच्चे सुख से भर लेते हैं। नफरत से दूर रहो और क्षमा को अपनाओ। हर समस्या तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सिखाने के लिए आती है। इसे एक सबक समझो और आगे बढ़ने का रास्ता खोजो। जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, वे अंततः जीतते हैं। सच्चाई को अपनाने में समय लग सकता है, लेकिन इसकी चमक कभी फीकी नहीं होती। हर व्यक्ति के पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की ताकत होती है। बस जरूरत है उस ताकत को पहचानने और उसका इस्तेमाल करने की। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, वे ही खुद को सुधारने का मौका पाते हैं। गलतियां इंसान को बेहतर बनाती हैं, अगर वह उनसे सीखने के लिए तैयार हो। हर इंसान को अपनी जिंदगी में खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनना चाहिए। अगर तुम खुद से खुश हो, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल तुम्हें तोड़ नहीं सकती। जिंदगी में संतोष वही लोग पाते हैं जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। जो लोग खुद को दूसरों की मदद के लिए समर्पित करते हैं, वे सच्ची शांति और संतुष्टि पाते हैं। हर मुश्किल घड़ी तुम्हारे भीतर छुपी ताकत को बाहर लाने का जरिया है। जो लोग कठिनाई में खुद को संभालते हैं, वे भविष्य में हर तूफान का सामना कर सकते हैं। जीवन के हर दिन को उपहार की तरह मानो। जब तुम इस दृष्टिकोण से देखोगे, तो तुम्हें हर छोटी चीज में भी अनमोल खुशी महसूस होगी। रिश्तों की डोर हमेशा नाजुक होती है। इसे मजबूत बनाने के लिए भरोसे और सच्चाई का सहारा लो, क्योंकि वही इसे हर हालात में टूटने से बचाएगी। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने का हुनर रखते हैं। हर सूरज ढलता है, लेकिन यह नई सुबह का वादा भी करता है। अपने जीवन के अंधेरे पलों में इस सच्चाई को याद रखो और उम्मीद मत छोड़ो। जो लोग हार के डर से कोशिश नहीं करते, वे पहले ही हार मान लेते हैं। कोशिश में ही जीत छिपी है, और यह वही लोग समझते हैं जो हारने के बाद भी खड़े हो जाते हैं। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। हर किसी का सफर अलग होता है। अपने सफर पर ध्यान दो और हर कदम को गर्व के साथ उठाओ। जीवन में गलतियां करने से मत डरो। गलतियां तुम्हें वह सिखाती हैं जो किताबें नहीं सिखा सकती। वे तुम्हारे अनुभवों का हिस्सा बनकर तुम्हें मजबूत बनाती है। जो लोग अपनी सफलता के साथ साथ दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, वे सच्चे अर्थों में सफल कहलाते हैं। दूसरों को प्रेरित करना भी तुम्हारी सफलता का हिस्सा है। सपनों का पीछा करना कभी बंद मत करो। अगर कोई सपना पूरा नहीं हुआ,
तो नया सपना देखो। यही जीवन को रोमांचक और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। हर व्यक्ति के पास अपनी अनोखी प्रतिभा होती है। इसे पहचानो और इसे विकसित करने में समय लगाओ। यही तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। असली बहादुरी यह नहीं है कि तुम कितनी बार गिरते हो, बल्कि यह है कि तुम कितनी बार उठते हो। हर बार उठकर चलने का साहस दिखाओ। जो लोग दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं, वे सबसे अमीर इंसान होते हैं। सच्चा आनंद केवल बांटने से बढ़ता है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसे खुद को साबित करना होता है। उस पल का सामना साहस और विश्वास के साथ करो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य बनाती है। सकारात्मक सोच रखो, क्योंकि यही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी। हर ख्वाब के पीछे मेहनत और धैर्य की कहानी होती है। जो लोग धैर्य रखते हैं और मेहनत करते हैं, वे ही अपने ख्वाबों को हकीकत बनाते हैं। जो लोग दूसरों को माफ करना जानते हैं, वे खुद को आजाद कर लेते हैं। क्षमा में वह शक्ति है जो किसी भी दर्द को खत्म कर सकती है। हर व्यक्ति अपनी काबिलियत से कुछ न कुछ बड़ा हासिल कर सकता है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा काबिल हो। जो लोग अपनी इच्छाओं को सीमित करना जानते हैं, वे सच्चा सुख पाते हैं। ज्यादा पाने की दौड़ में अपनी शांति को मत खो। जीवन में हर कदम तुम्हारे अनुभवों का परिणाम होता है। हर कदम सोच समझकर उठाओ, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य का आधार बनेगा। जो इंसान अपने जीवन में ठहराव को समझता है, वही असल में उसकी गहराई को पहचान पाता है। हर लहर समंदर में हलचल लाती है, लेकिन स्थिरता समंदर की असली ताकत होती है। जीवन में भागम भाग से बचकर शांति और संतोष को अपना लो, तभी तुम असली खुशी को महसूस कर पाओगे। सपनों की राह में आने वाली मुश्किलें तुम्हारे हौसले को परखने का जरिया होती है। जो लोग इन मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ते हैं, वे ही अपने सपनों को हकीकत में बदलने का साहस रखते हैं। सपनों का पीछा करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को अर्थ देता है। हम अक्सर दूसरों की कहानियों से अपनी तुलना करते हैं और सोचते हैं कि उनका जीवन कितना आसान है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान के संघर्ष अलग होते हैं। अपनी राह पर ध्यान दो और अपनी यात्रा को समझने और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करो। जो व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करता है, वह केवल अपनी जिंदगी को ही नहीं, बल्कि कई अन्य जिंदगियों को भी बदलता है। प्रेरणा का वह छोटा सा बीज जिसे तुम किसी के दिल में बोते हो, वह एक दिन एक विशाल पेड़ बनकर उनकी जिंदगी को संवार सकता है। असफलता का डर मत पालो, क्योंकि यही डर तुम्हारे कदमों को रोकता है। असफलता केवल एक सीख है जो तुम्हें दोबारा कोशिश करने और बेहतर बनने का मौका देती है। इसे अपनाओ और हर बार और मजबूत होकर आगे बढ़ो। जीवन में जो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, वे अक्सर हमारे करीब होती हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अपनों के साथ बिताए गए छोटे छोटे पल ही असल में जिंदगी के सबसे अनमोल खजाने होते हैं। उन्हें सहेज कर रखो। हर इंसान की एक अलग कहानी होती है, और यह कहानी उसके फैसलों और अनुभवों से बनती है। अपनी कहानी को खास बनाने के लिए उसे गर्व के साथ जियो और हर पल को पूरी शिद्दत से महसूस करो। जो लोग अपनी परेशानियों से घबराते नहीं, वे ही उन परेशानियों से जीतने की ताकत रखते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, तो यह याद करो कि हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है। सफलता का असली अर्थ केवल धन और प्रसिद्धि नहीं है। असली सफलता उस संतोष और शांति में है जो तुम्हें अपने कार्यों से मिलती है। जो लोग दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, वे सच्चे सफल होते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए केवल प्यार काफी नहीं होता, विश्वास और समझदारी भी जरूरी है। जो लोग इन तीन चीजों को संतुलित रखते हैं, उनके रिश्ते सबसे मजबूत और खूबसूरत होते हैं। हर दिन एक नया अध्याय होता है, जिसे तुम्हें अपनी सोच और कर्मों से लिखना होता है। अगर तुम हर दिन को सकारात्मकता के साथ जियोगे, तो तुम्हारी जिंदगी एक प्रेरणादायक किताब बन जाएगी। अतीत में की गई गलतियों को लेकर पछतावा करने के बजाय उनसे सबक लो। जो लोग अपने अतीत को स्वीकारते हैं और उससे सीख कर आगे बढ़ते हैं, वे असल में खुद को बेहतर बनाते हैं। दूसरों की राय तुम्हारी जिंदगी का सच नहीं हो सकती।
खुद को समझो, अपने आप पर भरोसा रखो और अपनी राह खुद तय करो। तुम्हारे फैसले ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। अगर तुम्हें सफलता पानी है तो असफलता से डरना छोड़ दो। असफलता से डरो मत, बल्कि उससे सीखने और अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। यही तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। तुम्हारा हर छोटा कदम तुम्हारे बड़े सपनों की ओर ले जाता है। उन छोटे कदमों को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यही तुम्हें मजबूत आधार देते हैं और तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जो लोग दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, वे दुनिया के सबसे संतुष्ट इंसान होते हैं। सच्ची खुशी केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। हर इंसान की अपनी अनोखी ताकत होती है। इसे पहचानो और इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करो। जब तुम अपनी ताकत को सकारात्मकता में लगाते हो, तो तुम्हारी जिंदगी में असल खुशी और सफलता आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का सही उपयोग करना जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जो समय का सम्मान नहीं करता, वह जीवन के मूल्य को नहीं समझता। समय का सही हिसाब रखना वही व्यक्ति जान पाता है जो जीवन को सही दिशा में ले जाने की कला में निपुण हो। समय का हिसाब रखने का अर्थ यह नहीं कि हम घड़ी देखते रहें, बल्कि यह समझना है कि हर पल कितना कीमती है और इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। यह जीवन की वो दौलत है जो खर्च तो होती रहती है, लेकिन इसे फिर से वापस नहीं पाया जा सकता। कल्पना कीजिए, एक नदी बह रही है। अगर आप उसके पास पानी इकट्ठा करने के लिए समय पर बर्तन लेकर नहीं पहुंचेंगे, तो वह बहता हुआ पानी आपकी पहुंच से बाहर हो जाएगा। ठीक उसी तरह समय भी बहता रहता है। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता, वह पीछे छूट जाता है और दुनिया आगे बढ़ जाती है। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण एक ऐसा उदाहरण है जहां समय का महत्व समझा जा सकता है। जब दुर्योधन ने सभा में अन्याय किया, तब पांडव अपनी विवशता के कारण मौन रहे, लेकिन श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप करते हुए समय पर द्रौपदी की रक्षा की। उन्होंने सिखाया कि सही समय पर लिया गया निर्णय न केवल दूसरों की मदद करता है, बल्कि हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर भी स्थिर रखता है। एक और दृष्टांत पर विचार करें। एक नाविक समुद्र में अपनी नाव चला रहा है। अगर वह हवा का सही समय पर उपयोग नहीं करेगा, तो उसकी नाव गलत दिशा में चली जाएगी। समय का हिसाब रखना भी ऐसा ही है। अगर हम यह समझ लें कि कब क्या करना है और किस काम को प्राथमिकता देनी है, तो हम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अभी समय है और इसी सोच में वे अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। वह एक ऐसी धारा है जो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। यदि आप समय के अनुसार नहीं चलते, तो यह आपको अपने पीछे छोड़ देगा। समय का हिसाब रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और तय करें कि कौन सा समय किस काम के लिए इस्तेमाल करना है। जैसे किसान अपने खेतों में बीज बोने और फसल काटने के लिए सही समय का इंतजार करता है, वैसे ही हमें अपने जीवन के हर काम के लिए सही समय को पहचानना होगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि समय हमारे हाथों में एक बहुमूल्य शक्ति की तरह है। अगर हमने इसे ठीक से संभाला, तो यह हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर इसे यूं ही व्यर्थ गंवा दिया, तो यह हमें अंधकार में छोड़ देगा। अतः समय का हिसाब रखना न केवल जरूरी है, बल्कि यह हमारी सफलता और हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन लाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। समय को अपना मित्र बनाएं, इसे अपना शत्रु बनने न दें। यही जीवन का असली सार है। जो अपने प्रत्येक दिन की कीमत समझता है, वह हर घंटे का सही उपयोग करके जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जब हम अपने हर काम के लिए सही पल का चुनाव करते हैं, तो हमारी मेहनत अपने आप फलित होती है। यदि हम अपनी सुबह की शुरुआत सही दिशा में करते हैं, तो दिन भर की मेहनत आसान हो जाती है और हम अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। सभी के पास एक समान 24 घंटे होते हैं, लेकिन जिनके पास कार्यों की सही प्राथमिकता होती है, वे ही जीवन में महान बनते हैं। जब हम अपने कार्यों को सटीक योजना और अनुशासन के साथ करते हैं, तो हमारा जीवन अधिक सुसंगत और शांतिपूर्ण बनता है। एक अच्छी शुरुआत ही जीवन में सफलता का पहला कदम है। इसे नकारा नहीं जा सकता। जो जीवन के हर मोड़ पर
अपने निर्णयों का सही समय पर मूल्यांकन करता है, वही हमेशा सही रास्ते पर रहता है। यह नहीं कि हमारे पास कितना समय है, बल्कि यह कि हम उसे किस प्रकार उपयोग करते हैं, यही हमें फर्क दिखाता है। जब आप जानते हैं कि किस काम को करने के लिए कितनी ऊर्जा और समय लगाना है, तो सफलता खुद ब खुद आपके पास आती है। जो लोग हर काम को समय रहते करने की आदत डालते हैं, उनका जीवन दूसरों से कहीं ज्यादा व्यवस्थित और संतुलित होता है। यह समझना कि हर कार्य का एक उचित समय होता है, सफलता की ओर पहला कदम है। हमारे जीवन में सबसे मूल्यवान चीज हमारी योजनाओं और विचारों का सही समय पर कार्यान्वयन है। यही हमें आत्मनिर्भर बनाता है। अगर हम अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का आदत डाल लें, तो हमें किसी भी चीज के लिए पछताना नहीं पड़ेगा। हम जितना वक्त सही कार्यों में लगाते हैं, उतना ही हमारा जीवन उच्च और संतुलित बनता है। यह आवश्यक नहीं कि हमारे पास कितनी चीजें हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हम उन चीजों को सही समय पर सही जगह इस्तेमाल करते हैं। कभी भी किसी कार्य को आखिरी वक्त तक टालने का प्रयास मत करें, क्योंकि यह न केवल आपके समय का नुकसान करता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी तोड़ता है। संगठित और सही दिशा में समय बिताने से जीवन में स्थिरता आती है और अंततः सफलता हमारे कदम चूमती है। समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति न केवल अपनी सफलता की दिशा तय करता है, बल्कि समाज में भी अपनी उपस्थिति को मजबूत करता है। हम जो भी कार्य करते हैं, अगर उसे सही समय और अनुशासन के साथ किया जाए, तो उसमें कभी असफलता नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर कार्य, हर लक्ष्य और हर सफलता के लिए समय और अनुशासन का बहुत महत्व है। समय का सदुपयोग और अनुशासन के बिना हम अपने उद्देश्यों को हासिल नहीं कर सकते। समय और अनुशासन दोनों मिलकर जीवन की यात्रा को सरल और सफल बनाते हैं। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं और अनुशासन से काम करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती को पार करने में सक्षम होते हैं। यह विचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समय और अनुशासन हमारे जीवन के सबसे मूल्यवान साधन हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जीवन में कर्म करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, लेकिन बिना अनुशासन के कर्मों में शक्ति नहीं होती। अनुशासन से हम अपने कार्यों को सही दिशा में ढाल सकते हैं और समय का सही उपयोग कर सकते हैं। समय एक ऐसा संसाधन है जो हर किसी को बराबरी से मिलता है, लेकिन यह केवल उन्हीं को लाभ देता है जो इसका सही उपयोग करते हैं। जब हम समय को स्थिर और एकाग्रचित्त होकर उपयोग करते हैं, तो वह हमारे लिए एक शक्तिशाली साधन बन जाता है। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जो हर रोज एक निश्चित समय पर जागता है, ध्यान करता है और अपने कामों को प्राथमिकता देता है, वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है और अनुशासन का पालन नहीं करता, उसे जीवन में बहुत से अवरोधों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि समय का सही उपयोग और अनुशासन से हम किसी भी कार्य को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अर्जुन का जीवन हमें इस बात की गहरी समझ देता है। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि पर अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया और अनुशासन से काम किया, तो वह अपने धर्म के मार्ग पर मजबूती से चला और उसे विजय प्राप्त हुई। इस तरह से हमें अपने जीवन में समय और अनुशासन के महत्व को समझना चाहिए। समय केवल एक संसाधन नहीं है, बल्कि यह हमारे उद्देश्य को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। श्री कृष्ण का उपदेश यह बताता है कि जो व्यक्ति अनुशासन से समय का सही उपयोग करता है, वह जीवन में किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम होता है। समय के साथ अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन के हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। अगर हम आज का समय बर्बाद करते हैं, तो कल पछताने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए हमें हर पल को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए उपयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समय के अनुसार चलता है, वही सफलता को प्राप्त करता है। समय हर किसी को समान रूप से मिलता है, लेकिन उसे सही ढंग से समझकर उपयोग करने वाला ही जीवन में उन्नति करता है। समय का सही उपयोग ही हमारी सफलता की कुंजी है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं। जब जीवन में समस्या आती है, तो हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है घबराहट,
चिंता और असमंजस। हम यह सोचने लगते हैं कि यह कठिनाई कभी खत्म नहीं होगी या फिर जीवन इसी तरह अंधेरे में डूबा रहेगा। लेकिन समय का संदेश हमें यह सिखाता है कि हर मुश्किल के बाद एक नया दिन आता है। अगर हम समय के साथ धैर्य और संतुलन बनाए रखें तो यह समस्याएं खत्म हो जाएंगी और अच्छे समय की शुरुआत होगी। कभी आपने गौर किया है कि किसी भी बुरी स्थिति का हमेशा एक अंत होता है। यह सही है कि जब हम दुखी होते हैं या जीवन में चुनौतियां होती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यही स्थिति हमेशा के लिए रहेगी। लेकिन समय के साथ हालात बदलते हैं। जो दुख हमें आज महसूस हो रहा है वह कल खत्म हो सकता है। यह बात हमें समझनी चाहिए कि समय का चक्र हमेशा बदलता रहता है। जैसे दिन और रात का आना जाना अनिवार्य है, वैसे ही हमारी परेशानियां भी आती जाती रहती हैं। समय का यह चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें कभी भी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। अगर हम हर समस्या को अवसर के रूप में देखें तो हम समय का सही उपयोग कर पाएंगे। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें धैर्य रखने की जरूरत है। जैसे एक बीज जमीन में बोते समय उसे बहुत सारी चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं, लेकिन जब वह समय के साथ बढ़ता है तो वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक वैसे ही हम भी समय की कसौटी पर खरे उतरते हुए अपनी मेहनत और धैर्य से अच्छे समय को आकर्षित कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने खुद को एक खेल में फंसते हुए देखा। वह हार का सामना कर रहा है। पहले वह निराश हो सकता है, लेकिन अगर वह धैर्य और अभ्यास बनाए रखता है तो समय के साथ वह खुद को सुधार सकता है और सफलता पा सकता है। इसी तरह अगर हम जीवन में कोई कठिनाई महसूस करते हैं तो समय के साथ हमें अपने अंदर बदलाव लाने का अवसर मिलता है। ये बदलाव हमें सशक्त और मजबूत बनाता है और एक समय के बाद हम उस कठिनाई को पार कर जाते हैं। समय का संदेश हमें यह भी बताता है कि हमें कभी भी नकारात्मकता में नहीं फंसना चाहिए। बुरे समय को देखकर हम खुद को टूटने नहीं दे सकते। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि समय हमेशा बदलता है और हर कठिनाई का अंत होता है। जो समय अब हम पर बीत रहा है वह कभी न कभी समाप्त हो जाएगा और हमें एक नया अच्छा समय मिलेगा। इसलिए समय का संदेश है, हर मुश्किल का सामना सब्र और संतुलन के साथ करो, क्योंकि अच्छा समय हमेशा आता है। यह सिर्फ वक्त की बात है। जब तक तुम अपनी राह खुद नहीं चुनते तब तक दुनिया तुम्हारे कदमों को दिशा नहीं दे सकती। ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपनी जिंदगी की दिशा तय करो और जो तुम चाहते हो वह पाओ। हम अक्सर दूसरों की उपलब्धियों को देखकर अपनी यात्रा को छोटा समझने लगते हैं। याद रखो, हर किसी का सफर अलग होता है और सफलता का कोई एक तरीका नहीं होता। सपने बिना जीना एक खाली घर में रहने जैसा है, जहां कुछ भी नहीं होता। सपने ही तुम्हें जीवन के सही रास्ते पर चलने की दिशा दिखाते हैं और बिना उन सपनों के तुम कहीं नहीं पहुंच सकते। जब हम असफल होते हैं तो यह हमारी पहचान का हिस्सा बनता है। असफलता से डरकर कभी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यही हमें सिखाती है कि हमें किस दिशा में बढ़ना है। सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो समय के साथ भी मजबूत रहते हैं। अगर आप किसी के साथ असली रिश्ते चाहते हो तो समझदारी, धैर्य और विश्वास की नींव बनानी होगी। कुछ लोग केवल अपने लिए जीते हैं, लेकिन सच्ची संतुष्टि तब मिलती है जब तुम दूसरों के जीवन को खुशियों से भरने का प्रयास करते हो। दूसरों के साथ मिलकर खुशी पाने का तरीका सबसे सच्चा है। जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, लेकिन यही अस्थिरता जीवन को रोमांचक बनाती है। जिस दिन हम इसे समझ पाते हैं, उसी दिन हम जीवन की असली खुशी को महसूस कर सकते हैं। हमेशा याद रखो कि हर कठिनाई का एक उद्देश्य होता है। ये हमें न केवल मजबूत बनाती है, बल्कि हमें अपने असली शक्ति का एहसास भी कराती है। हर वह कदम जो तुम अपने सपनों की ओर बढ़ाते हो, वही असल में तुम्हारी यात्रा का हिस्सा बनता है। भले ही वह कदम छोटा हो, लेकिन उसे उठाना बेहद महत्वपूर्ण है। सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष जरूरी है, लेकिन संघर्ष के बीच जो खुशी और संतोष मिलता है वह सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। अगर तुम अपनी आवाज सुनना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को समझो।
जब तुम अपने आप से सच्चे होते हो तो तुम्हारी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचती है। जो लोग खुद को बदलते हैं वे ही दुनिया को बदल सकते हैं। अगर तुम बदलाव लाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच और अपनी दिशा को बदलो। सच्चे परिवर्तन की शुरुआत तब होती है जब तुम खुद से सवाल करते हो कि क्या यह वही जीवन है जिसे तुम जीना चाहते हो। अगर जवाब ना हो तो उसे बदलने की कोशिश करो। कभी कभी हमें रुककर सोचना पड़ता है कि क्या हम वही कर रहे हैं जो हमारी आत्मा को सुकून देता है। यदि नहीं तो समय है बदलाव लाने का। कभी भी किसी को उसकी यात्रा पर ना आंका करो। हर किसी का रास्ता अलग होता है और हर किसी को अपने संघर्षों और सपनों के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचने का समय चाहिए। जो लोग दूसरों की खुशी में खुश रहते हैं उन्हें असल में अपनी खुशी खुद मिल जाती है। जीवन का असली सुख तब है जब हम दूसरों को भी खुश देख पाते हैं। जीवन के सफर में कभी न हार मानो, क्योंकि हर जीत के पीछे कई असफलताएं होती हैं। हर असफलता हमें न केवल सिखाती है बल्कि हमें जीतने की ताकत भी देती है। सच्चे वीर वही होते हैं जो अपनी कठिनाइयों के बावजूद दूसरों को प्रेरित करते हैं। किसी की मदद करना और उन्हें मार्गदर्शन देना ही असल में सबसे बड़ी सफलता है। तुम्हारी आवाज का असर तब बढ़ता है जब तुम उसे खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करते हो। आवाज उठाओ, लेकिन यह सुनिश्चित करो कि यह सकारात्मक बदलाव लाए। जीवन की सबसे बड़ी जीत यह नहीं होती कि तुम सबसे पहले पहुंचो, बल्कि यह होती है कि तुम सही समय पर सही दिशा में बढ़ते रहो, चाहे रास्ता कैसा भी हो। जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तब तक हम उनसे सीख नहीं पाते। यही जीवन की सच्ची समझ है कि हम अपने अतीत को अपने भविष्य का मार्गदर्शक बनाएं, न कि बोझ। कभी भी उस रास्ते पर मत चलो जो दूसरों ने तुम्हारे लिए चुना है। खुद से सवाल करो कि तुम क्या चाहते हो और उसी रास्ते पर चलो जो तुम्हें सच्चे खुशी की ओर ले जाए। हर छोटा कदम तुम्हारी यात्रा को आसान नहीं बनाता, लेकिन वह तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद जरूर करता है। कभी न भूलो, हर लंबी यात्रा छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। अगर तुम अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो सबसे पहले उस सपने के प्रति अपने मन में पूरी आस्था और समर्पण रखना जरूरी है। बिना विश्वास के तुम कभी किसी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। खुश रहने के लिए हमें किसी खास परिस्थिति या चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए। असल खुशी तो हमारे अंदर होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। कभी भी अपने अंदर की शक्ति को हल्के में मत लो। हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा होती है जो किसी भी मुश्किल से बड़ी है, बस उसे जागृत करने की जरूरत होती है। जो लोग अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें पार करने का प्रयास करते हैं वे सच्चे विजेता होते हैं। ये आसान नहीं होता, लेकिन वही लोग अपने जीवन को नई दिशा देते हैं। दूसरों से उम्मीदें रखना सही नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी परिभाषा नहीं बदल सकता। अपने भीतर शक्ति खोजो और वही शक्ति तुम्हें अपने रास्ते पर चलने की ऊर्जा देगी। जीवन के कठिन समय में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह भी एक चुनौती है जो हमें और मजबूत बनाएगी। संघर्ष के बिना सफलता का स्वाद नहीं लिया जा सकता। जो लोग कभी भी किसी कठिनाई में हार नहीं मानते वे अपने भीतर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा महसूस करते हैं। यही ऊर्जा उन्हें सबसे बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। समय बहुत कीमती है, लेकिन असली समय वह होता है जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं। वर्तमान का आनंद लेने की कला ही सबसे बड़ी सफलता है। जब तुम अपने कदमों पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास से ही जीवन को जीत सकते हो। हर एक अनुभव एक शिक्षक की तरह होता है जो हमें जीवन के अनमोल पाठ सिखाता है। इन अनुभवों को खुले दिल से स्वीकार करो और उनसे खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करो। यदि तुम किसी के साथ अपना वक्त बिताते हो तो उसे इस तरह से जीना सीखो जैसे वह पल हमेशा के लिए हो। समय कीमती होता है और उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो लोग अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं वे अपने जीवन को नियंत्रित कर पाते हैं।
तुम्हारा मानसिक दृष्टिकोण तुम्हारी पूरी यात्रा का मार्गदर्शक होता है। जब तुम खुद को समझने की कोशिश करते हो तो तुम न केवल अपनी दिशा को पहचानते हो बल्कि अपनी असल ताकत को भी महसूस करते हो। यही पहचान तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देती है।